अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अमार एंड यू आर वाचिंग अमार कोड स्टूडियो। आज की वीडियो से हम अपना एसक्यूएल का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एसक्यूएल को कंप्लीट कवर करेंगे। इस सीरीज में मोर और लेस 25 वीडियोस होंगी, जिसमें हम बेसिक क्यूरीज और कमांड से वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहे होंगे जिनको बेसिक कोर्सेज में कवर नहीं करवाया जाता। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप वेब डेवलपर हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप उसके लिए एसक्यूएल को सीख कर अपनी डेटाबेसेस को हैंडल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। आई विल मेक श्योर कि अगर आप ये कोर्स देखते हैं तो इसके बाद आपको एसक्यूएल सीखने के लिए किसी और कोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे डेटाबेसेस का। हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि डेटाबेसेस क्या होती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, डेटाबेसेस की टाइप्स कितनी होती हैं, डेटाबेसेस काम कैसे करती हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट थ्योरेटिकल होगा, हम कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, लेकिन ये लेक्चर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल सके कि डेटाबेसेस पर हम काम करने वाले हैं तो डेटाबेसेस एक्चुअली में काम कैसे करती हैं, डेटाबेसेस में ऐसी कौन सी टर्म्स होती हैं जिनको हम आगे कॉमनली यूज़ करेंगे, ताकि आपको वो टर्म्स तब एलियन ना लगें जब हम आने वाली वीडियोज़ में उनको डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस? क्या आप कभी लाइब्रेरी गए हैं? अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो कभी आपने ये देखा है कि किसी लाइब्रेरी में बुक्स का ढेर लगा हो और आपको उनमें से किताबें ढूंढनी पड़े? ऐसा नहीं होता। आप लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरियन को बताते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए, वो आपको फ़ौरन से वो बुक ला कर दे देता है। वो ऐसा क्यों कर पाता है? अगर उसके पास किताबों का एक ढेर लगा हो तो उसको उस ढेर में से किताबें ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। उसने बुक्स को शेल्फ्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया होगा। हो सकता है उसने टॉपिक वाइज रखी हो सकता है उसने राइटर वाइज रखी हो सकता है उसने बुक टाइप वाइज रखी हो। किसी ना किसी तरह उसने बुक्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जब भी आप उससे बुक मांगते हैं वो फ़ौरन से जाता है और उस स्पेसिफिक शेल्फ से बुक लाकर आपको दे देता है। इसी तरह जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा को भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करना पड़ता है। डेटाबेस इज एन organized collection of data that can be managed efficiently. What is the meaning of managed efficiently? इसका मतलब ऐसी डेटा की कलेक्शन जिसमें हम इजीली डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इजीली उससे रिट्रीव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उससे डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह की कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस में तो हम डेटा स्टोर कर देते हैं, लेकिन डेटाबेस से इंटरेक्ट हम डायरेक्टली एज अ ह्यूमन नहीं कर सकते। हम डेटाबेस से डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि मेरा डेटा इंसर्ट कर दो या मेरा डेटा अपलोड कर दो या मेरा डेटा डिलीट कर दो। हमें अपने और डेटाबेस के दरमियान में एक लेयर की ज़रूरत होती है जो हमसे कमांड लेती है और उस कमांड को डेटाबेस को देकर काम करवाती है। यानी हम उस लेयर को बताते हैं कि ये काम करवाना है और वो डेटाबेसिस में वो काम इम्प्लीमेंट कर देती है। उस लेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम acts as a layer between user and database to implement the queries or commands in the database। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमसे कमांड लेता है और उस काम को डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करता है। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस एक कलेक्शन होती है और उस कलेक्शन से इंटरेक्ट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वाई वी यूज़ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस यूज़ हम क्यों करते हैं? हमारे डेटाबेस यूज़ करने की कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जब भी हम डेटाबेस यूज़ करते हैं वो डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखती है। अगर हम किसी और तरह से डेटा को स्टोर करेंगे तो डेटा ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइज डेटा को क्यों करना है वो हम नेक्स्ट रीजन में बात करेंगे, विच इज़ फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा। मैंने लाइब्रेरी की एग्जांपल दी कि अगर लाइब्रेरियन के पास किताबों का एक ढेर लगा होगा तो उसको किताब ढूंढने में मुश्किल होगी, लेकिन उसने बुक्स को ऑर्गेनाइज करके शेल्फ्स के अंदर रखा हुआ है। उससे उसको क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब हम उससे बुक मांगते हैं वो फ़ौरन से फ़ौरन हमें बुक ला के दे देता है। इसी तरह अगर किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में हम भी डेटा का एक ढेर लगा दें
तो उसमें से डेटा को फाइंड करना मुश्किल होगा। जब हमें डेटा चाहिए होगा या यूज़र को डेटा चाहिए होगा तो डेटा लाने में देर होगी। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े डेटा मिनिमम से मिनिमम टाइम में हमें अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज लेस चांस ऑफ क्रैश और करप्शन। अगर हम फाइल्स में या डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी और फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं तो हो सकता है कि हमारा डेटा क्रैश हो जाए, हमारी फाइल क्रैश हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा और हमें नुकसान होगा। डेटाबेस में ये चांस बहुत कम होता है कि हमारी डेटाबेस क्रैश हो जाए और हमारा डेटा लॉस्ट हो जाए। इस वजह से हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में या किसी और फॉर्म में हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी हमारी डेटाबेस में होती है। अगर हमारा डेटा फाइल्स में है तो कोई भी उसको ब्रीच कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई भी उसको ब्रीच कर लेगा। डेटाबेसेस में सिक्योरिटी प्रॉपरली मैनेज्ड होती है और हमारा डेटा इतना इजीली ब्रीच नहीं हो सकता जितना इजीली फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है। तो ये कुछ रीजन थी जिनकी वजह से हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। नो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में एक ही डिफरेंस है। जोन सी डेटाबेसेस डेटा को टेबल्स में स्टोर करती हैं उनको एसक्यूएल डेटाबेसेस कहते हैं, और जोन सी डेटाबेसेस टेबल्स में स्टोर नहीं करती उनको नो एसक्यूएल डेटाबेसेस कहते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल्स, नो एसक्यूएल डेटाबेस स्टोर डेटा नॉट इन टेबल्स। तो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में ये डिफरेंस होता है कि हर वो डेटाबेस जो टेबल्स में डेटा स्टोर करती है उसको एसक्यूएल डेटाबेस कह देते हैं, और हर वो डेटाबेस जो टेबल्स के अलावा किसी भी दूसरी फॉर्म में डेटा स्टोर करती है उसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेस कह देते हैं। एसक्यूएल डेटाबेसिस को हम एक और नाम भी देते हैं विच इज रिलेशनल डेटाबेसिस। ओके, उसके बाद आता है कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। मैंने बात की कि हम डेटाबेसेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। हमें डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करने के लिए अपने और डेटाबेस के दरमियान एक लेयर की ज़रूरत होती है। वो लेयर कौन सी होती है? डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बात करते हैं और वो हमारी कमांड को इम्प्लीमेंट करता है डेटाबेस में। लेकिन हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बात करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। हम उसे उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में तो नहीं कह सकते कि ये काम कर दो, डेटा इंसर्ट कर दो, डेटा अपडेट कर दो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बात करने के लिए हम जोन सी कमांड यूज़ करते हैं या जोन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और इसकी शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल है जिसका हम ये कोर्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। बेसिकली एसक्यूएल यूज़ होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बात करने के लिए, यानी वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो रिलेशनल डेटाबेसिस को मैनेज करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है? ये ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम डीबीएमएस से बात करते हैं और डीबीएमएस हमारी क्यूरीज को इंप्लीमेंट कर देता है डेटाबेस में। उसके बाद है व्हाट इज माई एसक्यूएल। व्हाट इज माई एसक्यूएल? वाई माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। यानी हम एसक्यूएल के जरिए बात करेंगे माई एसक्यूएल से, और माई एसक्यूएल आगे हमारी बात पहुंचाएगा डेटाबेस तक। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। एग्जांपल लेते हैं, मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी जाकर मैंने लाइब्रेरियन को कहा कि गिव मी एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, बहुत मशहूर है। गिव मी एटॉमिक हैबिट्स मैंने लाइब्रेरियन को कहा। लाइब्रेरियन गया और बुक ला कर दे दी। इस एग्जाम्पल में अगर हम गौर करें तो जो मैं हूँ यूज़र, ठीक है। जो लाइब्रेरियन है वो क्या है? लाइब्रेरियन क्या है? लाइब्रेरियन एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं डायरेक्टली बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैंने लाइब्रेरियन को कहा कि मुझे बुक्स चाहिए, और जो बुक्स हैं वो क्या है? वो हमारी डेटाबेस है। और जिस ज़ुबान में मैंने लाइब्रेरियन से बात की, लैंग्वेज आई यूज टू टॉक टू लाइब्रेरियन, वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो थी एसक्यूएल।
तो इस तरह से हम डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बात करते हैं व्हेन टू प्रेफर एसक्यूएल डेटाबेस और नो एसक्यूएल डेटाबेस। हमने बात कर ली कि एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है। कब हमें एसक्यूएल डेटाबेस को प्रेफर करना है और कब हमें नो एसक्यूएल डेटाबेस को प्रेफर करना है। अगर आपका डेटा बार बार चेंज हो रहा है या आपका डेटा अनस्टेबल है तो आप नो एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करेंगे। नो एसक्यूएल डेटाबेस कब यूज़ करनी है? व्हेन डेटा इज अनस्टेबल। और एसक्यूएल डेटाबेस को कब प्रेफर करना है? व्हेन डेटा इज स्टेबल। अगर हमारा डेटा स्टेबल है तो हम एसक्यूएल को यूज़ करेंगे। स्टेबल का क्या मतलब है? स्टेबल का मतलब कि हमारा डेटा बार बार चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें डेटा क्या हो सकता है? प्रोडक्ट्स के नाम, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस, डिस्काउंट में भी, रिव्यूज़। ये कब यूज़ होंगे? इनको मैं कितनी बार चेंज करूँगा? क्या मैं इनको दिन में 10 बार चेंज करूँगा? नहीं तो। क्या मैं दिन में 1 बार चेंज करूँगा? हो सकता है। तो इसका मतलब कि मेरा ये डेटा स्टेबल है। इवन अगर मेरा डेटा मिनट्स बाद भी चेंज हो रहा है तो वो भी स्टेबल है। लेकिन अगर मेरी एक स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन है, उसमें हर सेकंड में शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या वो डेटा स्टेबल है? नहीं, वो डेटा अनस्टेबल है। तो जब डेटा अनस्टेबल होगा तो हम नो एसक्यूएल डेटाबेस को प्रेफर करेंगे, और जब डेटा स्टेबल होगा तो हम एसक्यूएल डेटाबेस को प्रेफर करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स की। सबसे पहले डेटाबेस वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्सेस एसक्यूएल। सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और एसक्यूएल क्या है। डेटाबेस डेटा की कलेक्शन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस कलेक्शन से इंटरेक्ट करता है, और हम एसक्यूएल के ज़रिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। यानी डेटाबेस एक कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी के साथ हम इसको मैप करने की कोशिश करते हैं। लाइब्रेरी में जो बुक्स पड़ी हैं वो डेटाबेस है, जो लाइब्रेरियन है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं यूज़र हूँ, मैं डायरेक्टली बुक्स तक नहीं जा सकता, तो मैं लाइब्रेरियन से बात करता हूँ। तो बात करने के लिए मैं जो लैंग्वेज यूज़ करता हूँ वो एसक्यूएल है। उसके बाद है डेटाबेस वर्सेस फाइल्स। हम डेटाबेस की क्यों यूज़ करते हैं जब हम फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है सिक्योरिटी। फाइल सिक्योर नहीं होती। फाइल्स में से आपका डेटा ब्रीच हो सकता है आपने अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन रखनी हो तो आप फाइल्स में थोड़ी रखेंगे, उसको हम डेटाबेस में रखते हैं क्योंकि डेटाबेस में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। सेकंड रीज़न है फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा। हम डेटा को जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं अगर हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। अगर फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करेंगे तो हम डेटा को जल्दी रिट्रीव नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल्स के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। थर्ड रीज़न ये है कि जब फाइल्स में बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये फाइल करप्ट हो जाएगी। लेकिन डेटाबेस में हम मिलियंस ऑफ रोज रख सकते हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, और हमारी डेटाबेस करप्ट नहीं होगी। अगला एसक्यूएल डेटाबेस वर्सेस नो एसक्यूएल डेटाबेस। हर वो डेटाबेस जिसमें डेटा टेबल्स में स्टोर होगा उसको एसक्यूएल डेटाबेस कहेंगे, और हर वो डेटाबेस जिसमें टेबल्स में स्टोर नहीं होगा उसको नो एसक्यूएल डेटाबेस कहेंगे। भले ही किसी भी फॉर्म में स्टोर हो रहा हो, डेटा किसी भी फॉर्म में स्टोर हो रहा हो, अगर वो टेबल्स में नहीं है तो वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, और अगर टेबल्स में है तो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो आज हमने एक ओवरव्यू ले लिया डेटाबेसिस का। डेटाबेसिस क्या होती हैं, टाइप्स कितनी होती हैं, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो मैनेजमेंट सिस्टम्स जो एसक्यूएल डेटाबेसिस से डील करते हैं उनको हम आरडीबीएमएस कहते हैं। ये डेटाबेसिस का एक ओवरव्यू था। आज का लेक्चर कंप्लीट थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंस्टॉलेशन करेंगे माई एसक्यूएल की। उसके बाद हम प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और एक प्रोजेक्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ज़रूर आंसर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।